और कितने स्त्री पुरुषों को कहते भी सुना जाता है कि हमारे कलेजे में आग लगी हुई है। कुछ लोग कहते हैं हमारी जिंदगी पूरी नरक में ही बीत गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पूरे बैल हो गए। कुछ लोग कहते हैं हम पूरे घोड़ा हो गए, रात दिन दौड़ते हैं, क्या करें। कुछ लोग कहते हैं गधे जैसी जिंदगी जी रहा हूं। यानी अपनी जिंदगी से लोग संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। और संतोष बहुत बड़ी चीज है। संतोष, मनुष्य को सुखी होने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। नंबर 1 विवेक और नंबर 2 संतोष। विवेकहीन आत्मा दिन रात भटकती रहती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मरणावस्था, गर्भावस्था, हर अवस्था में वो दुखी रहती है। जिसके पास में विवेक है वो हर व्यवस्था में, हर अवस्था में सुखी रहता है। विवेक किसको कहते हैं? किसी गांव में एक परिवार रहता था। पति पत्नी प्रेम से रहते थे। पड़ोस में दूसरा परिवार रहता था। वो परिवार आपस में प्रेम से नहीं रहता था। परिवार तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन प्रेम सभी परिवार में नहीं होता है। प्रेम विहीन परिवार हमेशा दुख में डूबा रहता है। धनवान होने से सामान मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, अच्छा मकान हो जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख धन से भी परे है, सुख सामान से परे है, सुख मकान से परे है, सुख गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से परे है, सुख घड़ी छड़ी जंजीर सोने चांदी की इससे भी परे है। इनमें सुख नहीं है। अगर इसमें सुख होता तो रावण तो सोने की लंका में रहता था, बहुत सुखी हो जाता। आजकल की स्त्रियां समझती हैं कि एक सोने की चैन पहन लूंगी बड़ा सुख मिल जाएगा। चैन पहनना बुरा नहीं है, चैन पहनो, गले में सोने का हार पहनो। आखिर सोना पहनोगी नहीं तो सोना का क्या होगा, इसलिए सोना यूज करो। लेकिन अगर सोचो कि सोने की अंगूठी में सुख मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है पहन लो। सुख इससे परे है। जिसको सुख होता है उसकी पहली पहचान होती है, उसको कड़ी भूख लगेगी और गहरी नींद लगेगी। अब आप अपने जीवन में झांक कर देख लीजिए कि कड़ी भूख आपको लगती है कि नहीं लगती है, गहरी नींद आती है कि नहीं आती है। बहुत से लोगों के जीवन में भूख तो लगती ही नहीं है, बिना भूख के खाते हैं, जबरदस्ती खाते हैं। और बहुत से लोगों के शरीर में नींद गहरी नहीं आती है, उथली नींद आती है। नींद के समय भी सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, देखते रहते हैं, सपने चलते रहते हैं। ऐसा गहरी नींद में डूब जाओ, घंटी बजे, घंटा बजे, शंख बजे, घड़ियाल बजे, ढोल बजे, आपको सुनाई न पड़े। सुख की नींद। और इस शरीर को सबसे बड़ा सुख गहरी नींद से मिलता है। और कड़ी भूख लगने से शरीर स्वस्थ रहता है। कड़ी भूख का लगना स्वस्थ शरीर की पहचान है, और गहरी नींद का आना शरीर बिल्कुल ठीक है आपका। और जिसको नींद नहीं आती है वो सबसे बड़ा अभागा है संसार में। कितने लोगों ने बिस्तर इकट्ठा करने में इतना टेंशन किया है कि ये बिस्तर तो मिल गया पर नींद चली गई, नींद नहीं आ रही।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नींद जाती भी नहीं, कुंभकर्ण है वे। दिन में सोते हैं, सुबह सोते हैं, दोपहर में सोते हैं, शाम को सबसे पहले सोते हैं, रात भर सोते हैं, नाक बजाते हैं, गला बजाते हैं, पूरा म्यूजिक सिस्टम उनके फिट है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ खुर्र फुर्र सब करते हैं। सब काम बिगड़ रहा है, सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, जगाने वालों की लात मारते हैं, आंख को रेड़ते हैं कि जगाना मत। ये भी गलत है। 8 घंटे से ज्यादा सोना परिवार के साथ में अन्याय करना है, अपने संगी साथियों के साथ में अन्याय हो रहा है। और 6 घंटे से कम सोना ये शरीर के साथ अन्याय हो रहा है। और बिना भूख के खाना ये शरीर को बीमार करने की तैयारियां हो रही। और कड़ी भूख लगने पर खाना स्वस्थ रहने की पहली सीढ़ी है। तो कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य बुद्धिमान तो है लेकिन इतना दुखी क्यों रहता है? तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक आग लगी हुई है। आग, कबीर ने भी इस बात को मंजूर किया। नर हरि लाग दौ विकार बिन ईंधन मूले न बुझावन हार। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही पसाण की रेखा ठोंकत उठे भवों का। कबीर कहते हैं कि नर हरि लाग, जो तेरे अंदर आग लगी है हे इंसान, वो आग बुझ सकती है यदि तू हरि के चरणों में लग जा, गुरु के चरणों में लग जा, भक्ति में लग जा, सेवा परोपकार में लग जा, सत्संग में लग जा। हरि के चरण क्या है? हरि कौन है? ये भक्ति हरि का रूप है, सत्संग हरि का दरबार है, सेवा हरि की सेवा है। सेवा करो, यही हरि की पूजा है। ये मनुष्य की सेवा जो तुम उनको परोस कर खिलाते हो, भोजन पकाकर खिलाते हो, यही सेवा हरि की सेवा है, भगवान की सेवा है, नारायण की सेवा है। नारायण कभी नारायण रूप में आता ही नहीं है, नारायण का रूप कभी नारायण का होता ही नहीं है। नारायण जब आता है तो नर के रूप में आता है, और नारायणी जब मिलती है तो नारी के रूप में मिलती है। नर और नारी में छिपे हुए नारायण और नारायणी को जो पहचान लेता है वही हरि का भक्त